हमारे यहाँ मिलियन ब्रिलियंट वेज ऑफ कुकिंग है और इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे। आई वांट पीपल टू टेस्ट माय फूड। महाराष्ट्रन खाना होता है एकदम झनझनी। वड़ा पाव मिसळ पाव के आगे बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है। जैसे कि एक हम लोग फंक्शन में गया, उधर पूछते हैं आपका बेटा क्या करता है, तब मेरा मम्मी बोलता है उसका जूस का दुकान है। मेरा मम्मी उस दिन घर पे आके बोलती देखो उसका बेटा सऊदी गया है, उसका बेटा दुबई गया है। नहीं, मुझे खुद का करना है। हमारे मारवाड़ का खान पान है जो लगता तो सिंपल सा है, लेकिन उसमें बनाने में बहुत टेक्निक लगती है। एक किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पीपल वांट अ सॉल्यूशन फॉर लंच बॉक्स। मुझे अपने परिवार को, अपने दादी को ये प्रूव करना है कि मेरा जो फूड का पैशन है वो मेरे को लाइफ में इतने हाइट्स तक ले जा सकती है जो कभी कोई नौकरी मुझे ना ले जा पाए। मुझे पता है कि कुकिंग इज माय कॉलिंग। मास्टर शेफ इंडिया में कुकिंग के इसी पैशन को देने के लिए पहचान तैयार हैं मास्टर शेफ इंडिया के जजेस। आई बिलीव कि खाना हो या लाइफ, दोनों में इमोशंस और फ्लेवर्स का करेक्ट बैलेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ आती है एक्सपर्टीज और एक्सपर्टीज के साथ आता है खाने में एक यूनिक एक्सप्रेशन। तो चलिए एक ऐसे सफर पर जहां हर रेसिपी एक माइलस्टोन की है निशानी, जहां हर डिश सुनाती है एक कहानी। हेलो, हाय, वेलकम टू मास्टर शेफ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम नम्बी जेसिका मरक है और मैं मेघालय की वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एक छोटी सी गांव अपर रंगसा से हूँ। अपर रंगसा? हाँ। द वेस्टर्न साइड? यस। ओह वाओ। आपके घर से क्लोजेस्ट एयरपोर्ट कितनी दूर है? क्लोजेस्ट एयरपोर्ट 4 घंटा है। हमारा गांव बहुत रिमोट है, रास्ता ही नहीं हमारे गांव पहुंचने के लिए। असम से लेके एक जगह तक आना पड़ता है जहां से मैं ट्रैक करना पड़ती हूँ। अगर आप फिट है तो 45 मिनट्स में आ सकते हो, लेकिन अगर you're not fit then आपको 2 घंटे मैक्सिमम चलना पड़ता है। मैप में ही दिखाता ही नहीं है हमारे गांव कहाँ है। हमारे गांव में बस 48 छत है और 150 पीपल लोग हैं हमारे गांव में। मैं एक टीचर हूँ। एक यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और नम्बी का खाना यहाँ और भी अच्छा है। मेघालय के बारे में बताओ तो बहुत सारी चीज़ है जो ब्यूटीफुल है और उतनी ही मेघालय की क्विजीन भी बहुत सुंदर है। बहुत लोग जानते नहीं हमारी क्विजीन के बारे में। यहाँ का इंग्रेडिएंट्स रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत अलग है, जैसे कि बैम्बू शूट, फिडल हेड फर्न्स, सॉटूथ कोरिएंडर, एलिफेंट एप्पल, ड्राई फिश, फर्मेंटेड बीन्स और बहुत सारे मशरूम्स होते हैं। मेरी खाना जो है वो बस मेरी गांव और मेरी स्कूल तक ही सीमित है, तो मास्टर शेफ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ पे मेरे खाने को टेस्ट कर पाए। सो या फिंगर्स क्रॉस्ड। तो क्या बनाया है आपने? हाँ, मैंने मेरा डिश को एक नाम दिया है जो है विस्परिंग हिल्स मेडली। वहाँ का चावल होता है माउंटेन चावल जो कि लाल रंग की होता है। वो चावल को ब्लैक चावल के साथ मिक्स करके मैंने राइस क्रैकर बनाया। उसके ऊपर आई हैव क्रीम चीज़ और वहाँ का लोकल मशरूम्स जो है हमारे बागान में, वहाँ से फॉरेज करके मैंने मशरूम मूस बनाया। एंड टू ऐड लिटिल बिट मोर कलर, तो वहाँ के बेल पेपर्स होते हैं
उसका भी थोड़ा सा मूस बनाया, उसके ऊपर एप्पल का सालसा है, और ये जो फ्रूट देख रहा है वहाँ का लोकल फ्रूट है, सोयांग नाम का, इट्स बेरी, एंड देन आई हैव चिकन, ग्रिल्ड चिकन ऑन द टॉप, और मेरे फार्म के लेमन ग्रास का चिली ऑयल बनाया। So this is a cracker of black rice and red rice. Red rice. मुझे इसका जो प्रेजेंटेशन है काफी अच्छा लग रहा है। I love seeing color on the plate and I see so many different elements. Like इसको देख के मुझे लगता है कि I want to just take a bite from it. मैं पहली बार ये fruit try करने वाली हूँ। हाँ, the fruit is tangy. It's tangy. Okay. Yeah. I would recommend कि आप वो उठाए and. So the cracker is baked. Cracker is boiled, mashed, and then baked, and then fried. Dried and fried. Yeah. The crunch. Chili oil? Chili oil, yeah, lemongrass का chili oil. I'm so sorry, I have to see this one. The color. Black rice as well. टेस्ट के बारे में मैं बोलूँ तो जब मैंने इसका पहला बाइट लिया, जो वो क्रंच, आई थिंक इवन विद इतना जो फिलिंग है उसके ऊपर देयर लेयर्स, वो बहुत अच्छा था। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपने यूज किए हैं वो सब शाइन हो रहे हैं एंड टुगेदर इट्स यू नो अ वेरी नाइस, उसका जो माउथ फील है, और जो आपने लेमन ग्रास चिली ऑयल यूज किया है उसका जो फ्लेवर बैलेंस है, और जो Just Too much happening. Too much. So much going on. This dish can actually be served in good quality banquets and restaurants. Oh my God! Thank you, chef. क्या है ना, so much in one bite and yet complete. Yeah. एक बाइट के अंदर सब कुछ है, बहुत सारी स्पाइस की किक है, फिर एक कामिंग इफेक्ट है क्रीम चीज का, फिर एक फ्रेशनेस है फ्रूट की, फिर एक वापस से किक आती है चिली की, फिर लेमन ग्रास सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशन्स यू अप, फिर वो एक फ्रेशनेस वापस से आपके ब्लैकबेरी की आती है। इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ यू नो, इट्स लाइक द डिश इज रनिंग ऑन योर पैलेट एंड नॉट स्टॉपिंग। दिस इज आउटस्टैंडिंग यार। Thank you so much, chef. Thank you. Thank you. स्वाद आ गया। Oh my God! Thank you, chef. मतलब आपको मिलने के लिए अगर हमें नॉर्मली आपसे मिलना हो तो हमें पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर मेरे ऐसे को 1.5 घंटा ट्रैक करना पड़ेगा, फिर स्कूल में जाके पूछना पड़ेगा नाम्बी को बुलाओ। यहाँ पर एक बाइट ने यूं मुझे नाम्बी से मिलवा, राइट देन एंड देयर इट परफेक्टली लैंडेड। यू नो, एंड व्हेन डिशेस लैंड व्हाट डू दे गेट? I don't know. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I want to cry now. I'm shaking. Go out jumping. कहाँ से जाऊँ? Oh my God. Welcome to MasterChef. Oh my God. Thank you so much, chef. Thank you. नाम्बी, ये जो आपने हाथ में पहना, ये मेरी भी आदत है, मैं भी कुछ ना कुछ हाथ में पहनती रहती हूँ। और तो मेरी बेटी ने जाने से पहले मुझे गुड लक के लिए दिया, उसकी अपनी स्क्रंची। How old is she? 4 years old. इसका गुड लक वर्क हो गया। I'm so proud that we got somebody like you Oh on my MasterChef. God. Thank you so much. This means so All much. the best Thank for the you. next step. Yeah, thank you so much. Oh my God. बहुत खाना खाया, कभी इतने एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस नहीं देखे। बेरी खट्टी, एकदम क्रीम चीज, एकदम मथम, उसके बाद स्पाइसी, और वो एक वो सिट्रस सेंट ऑफ
lemongrass oil. सच्ची में। Who knew these combinations will work? जो बेस है एक बहुत कॉमन डिश है मेघालय में, ये उससे इंस्पायर्ड है, स्टीम केक्स एंड देन दे शैलो फ्राइड। और मैं वहां पे मैंने सोचा यार इसके ऊपर टॉपिंग हो तो क्या मजा आया। आई थिंक मेरी तमन्ना पूरी होगी और 20 साल के बाद वो चीज प्लेट में यहाँ पे आ गई। मेरा नाम हरीश क्लोसपेट है। मैं मेरा बेटी ईशा के साथ ऑडिशन पे आया हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा एक चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स है, इट्सी बिट्सी बोल के। कुकिंग तो मेरा मेन पैशन है। I think that his talent should be shown to the world because it's too good. All the best. Thanks, bro. Hello and welcome to Hi. MasterChef. नमस्ते शेफ्स। मैंने शायद आपको देखा है, आप हैरीज लंच बॉक्स। Yes. या Thank मैंने you. इनके रील्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे। Yeah, so पर आपकी कुकिंग की जर्नी कब स्टार्ट हुई? कुकिंग की जर्नी लंच बॉक्स से ही शुरू हुआ। सोसाइटी ऐसा सोचता है कि हर घर में मैन इज मेन इंजन और जो पीछे फैमिली जो होता है वो डब्बा है, लेकिन मेरा घर में अलग है। सो मेरा घर में मेरा बीवी और बच्ची सब इंजन है और मैं पीछे का डब्बा हूँ, इसलिए मैं डब्बा का काम करता हूँ। I think I've got two biggest blessings from God. I have two beautiful daughters. मैं रोज मेरा बेटी के लिए लंच बॉक्स बनाता था। So जब ईशा की कॉलेज का लास्ट डे था तो मुझे लगा कल से लंच बॉक्स का क्या होगा। मेरा डेली मोटिवेशन था और मेरा लाइफ का इतना बड़ा पार्ट था, सो वो कल से खत्म हो जाएगा। He used to always make lunch for me. So we were just like, anyway, it's the ending. Why not try to record it and put it up and just see how it works? So हमने फर्स्ट डे एक वीडियो बना के डाला। So वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमको एक 10,000 व्यू आ गया। So हमने समझा कि ये किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मे बी पीपल वांट अ सॉल्यूशन फॉर लंच बॉक्स। जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये एक फादर डॉटर का इमोशनल जर्नी है। अगर मैं कुछ बना मास्टर शेफ में, 100% क्रेडिट उनको ही जाता है। वाओ, क्या बनाया आपने? रेनबो लेमन राइस, उसके साथ है ये मशरूम चिल्ली और गार्लिक, और सैलड में है फ्रेश पिजन पीस विथ पनीर। टेस्ट करें? आफ्टर यू। मेरे लिए जो चीज़ बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी बढ़िया होगी, वो है आपके पनीर का और लिलवा बीन्स का सैलड। फ्रेश एंड टू द पॉइंट। और ये जो ब्लूबेरीज है, द स्वीटनेस फ्रॉम द ब्लूबेरीज, और वो थोड़ा सॉल्टीनेस, वो जो फ्लेवर ब्रेक कर रहा है मेरे फील लिए। द सॉल्ट। आई थिंक अगर मैं मेरा डब्बा खोलूंगी लंच टाइम पे और आई विल सी दिस, मेरे मुंह पे भी फर्स्टली आई वुड गेट अ बिग स्माइल। मुंह ठीक हो जाएगा। So for me it's मेरी तरफ से हाँ। हरीश जी, मेरे लिए ना अगर सैलड की बात करें, सैलड की सिंप्लिसिटी, राइट, राइस की एक अंडरस्टेटेड बिसी बेले वाली कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन एक ओवरऑल रिचनेस और स्मूथनेस वो स्टैंड आउट करती है। द मशरूम ऑल्सो इज नॉट ओवरडन। व्हाट आई रियली लाइक इज आप
कि डिश में 3 एलिमेंट्स हैं और कहीं पर भी वो ओवर ट्राइंग, ओवर ज़ीलसनेस नहीं है। ये जो हैरीज लंच बॉक्स का सिलसिला शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था लास्ट डे ऑफ ईशाज कॉलेज, राइट? आई थिंक एक फुल सर्कल मोमेंट यहाँ पर क्रिएट करना जरूरी है। ईशा, here she is. Hello. Hello. Hi. Welcome to MasterChef. Hi. How are you? Thank you. Hi. Good. How are you? Hi. How lucky you sisters are. Big fan. क्या लगता है? How did your father do? I think he did amazing. Did you taste it? I didn't taste it. फिर कैसे पता? Yeah, It's amazing. like it. इसके लिए आपने सारी जिंदगी लंच बॉक्स बनाए। आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि वही आपको मास्टर शेफ का एप्रन भी दे। ईशा, That's crazy. Congratulations. जो सिलसिला शुरू हुआ आपके लंच बॉक्स से, आज उन्हें मास्टर शेफ तक ले आया। Why are you crying? It's awesome. It's awesome. He's so happy. That's why I'm happy. God bless you. Of course. Feels amazing. पता है क्या, मैं घर पे अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, ठीक है, और बहुत ट्रैवल करता हूँ। मेरी बहन बैंगलोर में रहती है और 8-9 सालों से हमसे अलग रहती है, लेकिन वो कुछ भी कर रही हो, सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे उसका 15 मिनट के लिए कॉल आना ही है। You know, that's the difference between बेटियों और बेटों में जो फर्क होता है ना, it is 100% true. It is incomparable. You can't explain the relationship. It's different. जो बाप बेटी का प्यार है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। Congratulations. Thanks a lot. God bless. Yeah, Thank you. Thank Such you. a pleasure. Thanks a lot. Thank you. Bye. Bye. Top of the बेटी के लिए बहुत बहुत पहले जन्मों के अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब घर में बेटी आती है। You know, I think it's impossible to have so much care, concern. This is beautiful. पापा की याद आ रही है? हाँ? So sweet. चलो। I know why I started crying. एक अच्छी डिश की रेसिपी सिर्फ मसालों का कॉम्बिनेशन नहीं होती, वो कॉम्बिनेशन होती है आपके इमोशंस का, आपके पैशन का, आपके जुनून का और आपकी अपनी पहचान का। स्वागत है आपका। सब जज ने हमारा राम राम। राम राम। मेरा नाम कौशल्या चौधरी है और मैं पेशे से एक यूट्यूबर हूँ। क्या नाम है आपके YouTube चैनल का? मेरे YouTube चैनल का नाम सिद्धि मारवाड़ी है, एकदम सीधी सिद्धि मारवाड़ी। कितना साल हो गए आपको ये YouTube चैनल चलाते हुए? कब शुरू किया था आपने? मुझे YouTube पर काम करते हुए 6 साल हो गए। 2 साल मैंने हिंदी चैनल पे काम किया था। उसके बाद मेरे दादी जी को ऐसे वीडियो दिखा रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये बेसिक सी सब्जी बना रही है, लेकिन जैसे हम YouTube पे हिंदी भाषा में वीडियो बनाते हैं तो उसमें टी स्पून, टेबल स्पून ऐसे लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, जो कि साधारण जो गांव की महिलाएं हैं जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती है उनको समझ नहीं आता है। तो
दादी ने वहाँ से कहा कि ये साधारण सी डिश बना रही है, लेकिन ये जो सामान डाली ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा चैनल खोले जो गाँव से बिलोंग करती है, जो गाँव की महिलाएं हैं उन तक अपनी पहुँच बनाई जाए। हमारे गांव में थोड़ा रहता है कि बच्ची जैसे ही बड़ी होती है तब दादा दादी का, नाना नानी का ऐसे प्रेशर आने लगता है कि अब बच्ची बड़ी हो गई, जल्दी से जल्दी इसको ससुराल भेजो। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। उसके बाद मुझे लगा मुझे कुछ करना है, लेकिन मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो गांव में महिलाओं को बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। तो मेरी भी यही पाबंदियाँ थी। मेरे हस्बैंड की भी कोई जॉब थी नहीं और घर वाले भी सपोर्ट में नहीं थे कि एक ही बहू है, इसको बाहर नहीं भेजेंगे, फिर घर का काम कौन करेगा। शुरुआत में जब मतलब मेरे ससुराल वाले ऐसा बोलते थे कि भाई जमाई जी घर पे क्यों बैठे हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते, तो कौशल्या बोलती थी कि हम कुछ प्राइवेट ही करेंगे। तो एक दो लोगों ने ऐसा भी बोला प्राइवेट तो मतलब पाडे बेचने का काम होता है, वो करोगे क्या। खाना बनाना मेरे लिए एक इमोशन है, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसा चैनल खोले जो ठेठ देसी मारवाड़ी जो हमारी भाषा बोली जाती है उसी में लोगों को रेसिपीज बनाकर सिखाई जाए। शुरुआत में मेरे YouTube चैनल ज्यादा चला नहीं था, तो उनको लगता है कि क्यों टाइम पास कर रहे हैं। बहुत नेगेटिव लोगों ने बातें भी करी। हमारे समाज में मतलब हर कोई यही चाहता है कि बेटा आगे बढ़े, लेकिन जब कोई पत्नी या बहू आगे बढ़ती है तो ऐसा सोचते हैं कि मतलब बेटा नकारा है इसलिए मतलब बहू को आगे कर दिया। लेकिन हमें पता था हम जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत आगे जाने वाले हैं। जैसे ही मेरे लोकल लैंग्वेज में वीडियोस डालने शुरू किए तो लोगों को खूब पसंद आए। राम राम सात सीधी मारवाड़ी चैनल माता आप एक बार बड़े स्वागत है। और इतने अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट आने लगे, उनको लग रहा है कि कोई मेरा घर का ही मेरे पास बैठकर खाना सिखा रहा है। और एक ही महीने में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। तब घर वालों को थोड़ा सा लगा था कि ये कुछ कर रही है, अब रुकने वाली है नहीं है, चलो क्यों नहीं हम इसका सपोर्ट ही कर देते हैं। हमारी बहू कौशल्या चौधरी, उसने हर घर में एक नई मिसाल पेश की है। अच्छा एक काम करते हैं, अब आप ये जो डिश लेके आए हैं इसको अपनी भाषा में समझाइए कि आपने ये कैसे बनाया। राम राम सार सीधी मारवाड़ी चैनल माता आप एक बार बड़े स्वागत है। मारो नाम है कौशल्या चौधरी है। आज आप बनावा राज कचोरी। राज कचोरी बनाने वास्ते आपने छईजी थोड़ोक मैंदो, इनमें गाल आप 2 भाग हुजी गाल इन हाथ मिलाई दा एंड इन गुनगुने इन गरम पानी गूंथ ला। इन गूंथ 15 मिनट हरू साइड में मेल दा। आटो थोड़ो 15 मिनट बाद तैयार हुए जीता आप इन मसालो तैयार कर ला। लेट्स टेस्ट। छोड़ना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। वाओ। अंदर फिलिंग में क्या क्या है? इसमें मूंग है, चने हैं, आलू की स्टफिंग है, थोड़े प्याज है, टमाटर है। जो कुछ मिला वो राज कचोरी में सब कुछ चला जाता। हम अपने मन से कुछ भी डालें ये एक्सेप्ट कर लेती है। अगर एक वर्ड ऐसा है जो हिंदुस्तानी खाने को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है वो है चाट। चाट बिल्कुल। तीखा, मीठा, गरम, ठंडा, करारा, नरम, इतने सारे टेक्सचर्स एक ही डिश में। जितनी आपकी राज कचौड़ी बाहर से खस्ता है उतनी अंदर की फीलिंग उतनी भरपूर। एक मुकम्मल है पैलेट के लिए, इतने सारे फ्लेवर्स। एक लगता है कि परफेक्ट डांस की कोरियोग्राफी हुई है और वो डांस मेरी पैलेट पे सब इंग्रेडिएंट्स कर रहे हैं। जो आपका डिश है वो एक क्लासिक जो आपने बनाया है मेरे लिए बहुत फ्लेवरफुल है। इसमें जो बाहर जो क्रिस्पी है, अंदर सॉफ्ट, आई मीन चाट, आई लव इट। जैसे शेफ विकास ने कहा कि
हमारे खाने में अगर कोई षड्रस को सेलिब्रेट करती है चीज तो वह है चाट। चाट, बिल्कुल। यू नो, सारे रस हैं और वो षड्रस का एक डांस ऑन अ पैलेट हम लोग बोलते हैं। प्लेट के ऊपर नृत्य है षड्रस का और इसमें वो षड्रस हैं। इसमें खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन हर चीज बोल रही है और वो षड्रस सेलिब्रेट तभी होते हैं जब हम लोग कहते हैं टेक्सचर होता है। जब बीच में कहीं कुछ करारापन आता है, कुछ कुरकुरापन आता है, कुछ जूसीपन आता है, टेक्सचर के साथ में वो सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो बैलेंस है रस का और टेक्सचर का, ये चाट को चाट बनाता है और आपकी इस चाट में वो बैलेंस है रसों का और उस टेक्सचर का बैलेंस। थैंक यू राइट। सो और ये हम लोग कहते हैं ठीक है पूरी तो फुलानी है, सिर्फ पूरी फुलानी नहीं है, पूरी फूली रहनी चाहिए, पूरी कड़क रहनी चाहिए। उसके अंदर वो जो आपने हींग दाल की फिलिंग डाली है वो फिलिंग भी जस्टिफाई होनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि वो हर चीज का टेस्ट आ रहा है। कौशल्या जी, ये आपके लिए है, भोपालगढ़ के लिए है और तमाम उन लेडीज के लिए है जिनके साथ आप जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट हैं रोज दर रोज। राज कचौड़ी, मुझे लगा पहले कि राज कचौड़ी में क्या हो सकता है नया, पर राज कचौड़ी खाने के बाद पता लगा इट वाज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट राज कचौड़ी आई हैव एवर हैड एंड द ड्राई फ्रूट्स वर्कड। या अगला होम कुक प्लीज। कश्मीर में ऐसे हज़ारों वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है जो इंडिजिनस है बस इसी रीजन के लिए। हमारा हंद हुआ, डैंडलियन ग्रीन्स, हमारे सत्सल है, जो साग कश्मीर में मिलता है वो बाकी ऑल ओवर इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेरा नाम डॉक्टर रुखसार सईद है। मैं कश्मीर के एक इलाके पामपोर से हूँ। मैं पेशे से एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पीएचडी किया है फूड टेक्नोलॉजी में। मेरा कुकिंग स्टाइल यूजुअली कश्मीरी ही स्पाइसेस को लेके मैं थोड़ा कुछ इनोवेट करने की कोशिश करती हूँ। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था मैंने जब डिसाइड किया था कि जॉब ना करके मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना। इसी फूड कुकिंग को आगे लेके मैंने अपना यहाँ वेंचर सेटअप किया खालिस फूड्स के नाम पे। हमने 2019 में स्टार्ट किया था अगस्त 3 एंड अगस्त 4 को आपने सुना होगा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, सब बंद पड़ी थी हमारी वैली। लॉन्च के 2 दिन बाद ही हमारा सारा बंद हो गया और 1 साल तक कुछ काम नहीं हुआ। और इवेंचुअली हमने 2021 में फिर से स्टार्ट किया। अभी हम बहुत छोटे स्केल पे है, बस घर से काम कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मैं मास्टर शेफ में इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे कश्मीरी फूड को दुनिया के सामने लाना है। अरे आप इंग्रेडिएंट्स भी लेके आए साथ में? जी सर। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आज आपने इस स्पेशल ओकेजन के लिए इस डिश में डाले। बिल्कुल। और जी सो वेलकम टू द स्पेशल ओकेजन। थैंक यू सो मच। टेस्टिंग करें। क्या बनाया आपने? ये शबदेग है। ये एक लॉस्ट कश्मीरी रेसिपी है जो मेरी नानी बनाती थी। नानी से मेरी मम्मा बनाती हैं और मम्मा ने मुझे सिखाया है। इसके बहुत वेरिएंट्स होते हैं जो, लेकिन यूजुअली जो हम घर पे बनाते हैं उसमें एज्ड पम्पकिन डलता है, काफ़ी एज्ड पम्पकिन और देसी मुर्गा चिकन और ड्राइड प्लम्स जो हमारे आलू बुखार है। तो इसे कलर करने के लिए हमने मवल का इस्तेमाल किया है और इसमें वो कश्मीरी स्पाइसेस का पंच देने के लिए हमने वर इस्तेमाल की है। वो हमारा एक मसाला टिक्की होती है, तो वो भी हमारा सारा होममेड है, मैं खुद घर पे बनाती हूँ, उसका इस्तेमाल हुआ है। शब देग यानी कि वो देग जो रात भर पकी हो। शब मतलब रात की देग, शब देग। कुछ लोग इसको टर्निप से बनाते हैं, मतलब शलगम और कोफ्ते के साथ, या शलगम और लैम के साथ। आपने अपने घर का वर्जन बनाया है पम्पकिन और देसी चिकन के साथ और ड्राइड प्लम्स, और साथ में हमारा स्टेपल कश्मीरी हाक।
खिलाड़ी सैलेड के लिए तैयार। क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव? वीबा मेयो या फिर मस्टर्ड? पर ये क्या, स्विच हिट, वो भी ब्रेड के साथ। खिलाड़ी ने बना दिया है वीबा मेयो क्लब सैंडविच। बहुत ही बेहतरीन पारी। वीबा के साथ बनाओ हर डिश एज यू विश। वीबा, योर फूड योर रूल्स। अरे बाप रे। पर्दे फ्लोरल, अपॉल्स्ट्री सॉलिड, मिसमैच डेकोर का ट्रेंड है। मास्टर जी, कोई प्रॉब्लम है? फ्लोर इतना आउटडेटेड और बाकी सब अप टू डेट। एक दिन के अंदर इंस्टॉल, स्टेप अप होगा माहौल। स्टेप अप टू वेलस्पन फ्लोरिंग क्लिक एंड लॉक टाइल्स। फॉर वन डे इंस्टॉलेशन कॉल 1800-120-1161. Constant styling can affect your hair health, but the Dyson Airwrap Multi-Styler is engineered to create incredible looks for every occasion with no heat damage. It intelligently controls air, harnessing the Coanda effect to shape with precision, smooth and hide flyaways, and achieve curls faster. Everyday styling for all hair types. No heat damage. दगिथाक हम इसे बोलते हैं, पाउंडेड होता है लकड़ी के साथ जो पाउंड। एग्जैक्टली विपमेंट्स में चॉप नहीं होता, बिल्कुल पूरा पाउंड होता है पत्थर पे। इसमें थोड़ा गार्लिक हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल होता है और फ्राइड प्रान जो है हमारा, उसको कैरमलाइज करके उसका इस्तेमाल होता है इसमें। इसके साथ है मेरी वॉलनट और पुदीने की चटनी, मुश्कबुदज राइस, और इसको मैंने पेयर किया है नद्र चूरमा। नद्र चूरमा यूजुअली हम चिप्स के फॉर्म में खाते हैं, लेकिन ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, चूरमा बना के डीप नद्र मुंजी नहीं बनाई, नद्र चूरमा बना। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। लेट्स टेस्ट। पहले चिकन, ये पंपकिन, इसमें आपने टिक्की वाला मसाला डाला है, ट्रेडिशनल मसाला। ओहो, मेरा इतना मन कर रहा है ना इनको, मैं आ जाओ यार, आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, यू मिसिंग समथिंग। इसमें आपने सरसों का तेल यूज किया हाक में? जी। स्पाइसी। दिस शब्द एक फॉर द टेक्सचर और वो मुलायमपन जो आप लाना चाह रहे हैं उसके लिए स्पॉट ऑन। थैंक यू सो मच। हक साग अगेन, और टिपिकल कश्मीरी मुस्लिम हक साग जिसमें कि गार्लिक और सरसों के तेल और साथ में थोड़ी सी वो जो मिर्च बीच में आती है, उसका जो बैलेंस है आउटस्टैंडिंग। बहुत से वाजा नहीं बना सकते ये, मैंने बहुत वाजवान खाए हैं कश्मीर में, पंपोर में। दिस हक साग इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव हैड। थैंक यू सो मच। या पॉसिबली ऑन द बेस्ट आई हैव हैड। ब्यूटीफुल, और कुछ ओवर पावर नहीं कर रहा, तीखा है ओवर पावर नहीं कर रहा कुछ। इसके जो फ्लेवर्स है, जो एकदम टेंडरनेस जो मीट में था, और जो आई थिंक जो मसाले टुगेदर, मुझे तो आपके साथ घर ले लो। और मैं ऑलरेडी ये सोच रही हूँ कि मैं ये राइस को लेके मैं इसको डिजर्ट में यूज कर सकती हूँ। बहुत महंगा है इनके यहाँ से जो कुछ भी आता है बहुत महंगा है। पंपोर इज द लैंड ऑफ द पोएट्स। तो ये इसके लिए सिर्फ एक ही पोएट्री है जो इस थाली के लिए भी है और कश्मीर के लिए भी है, वो फिरदौस की थी ना, गर फिरदौस बर्रू ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। Exactly. This is poetry on a plate. मतलब आप समझ गए, मतलब बगैर एप्रन के हम आपको नहीं जाने देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Congratulations. Thank you so much. Thank you. You should be very proud of yourself. Thank you so much. So good यार। पेस्ट कितनी मतलब, और वो सरसों का तेल का जो बैलेंस है ना, जस्ट द यूज, हम लोग इतना अब्यूज कर देते हैं ना कई बार सरसों के तेल को। It's like a cream. हाँ,
मजा आ गया। स्पाइसी है, हाँ, बट गुड। हाँ। मेरा नाम सूरज थापा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटा सा गांव चालसा से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली बेक करता हूँ, केक्स बनाता हूँ और उसको सेल करता हूँ, यही मेरा काम है। शेफ पूजा शायद मुझे अच्छे से परखेंगे क्योंकि वो डिजर्ट क्वीन है एंड आई होप उनको मेरी डिश पसंद आए। आप आज क्या लेके आए हैं? आज मैंने एक डिजर्ट बनाया है जिसका नाम पिस्ताशियो फिनांचे है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया है हमारे बंगाल का, जिसमें मैंने मैम जो सैबले कुकी है नीचे डिजर्ट के बेस में, उसमें मैंने पॉपी सीड का एक सैबले बनाया था और ऊपर जो मैंने व्हिप्ड गनाश दिया है उसको मैंने गोंदराज लेमन का एक ट्विस्ट दिया है। ब्यूटीफुल, ये सो प्रिटी। और ये आपने एडिबल फ्लावर्स डाले? जी जी। सो फिनांसिए है वो जो एक फ्रेंच ओरिजिन है जी। उसका जो शेप है एक्चुअली वो गोल्ड बार्स जैसे होता है, तो वो पेरिस के फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट से आता है, इसीलिए उसको फिनांसिए बोलते हैं। जी। और यूजुअली इसमें हम आलमंड फ्लावर से बनाते हैं। आपने ये आलमंड फ्लावर से? जी बिल्कुल, हैंडमेड आलमंड फ्लावर से मैंने बनाया। हैंडमेड? आपने आलमंड फ्लावर भी खुद बनाया है? जी, इसको स्क्रैच किया। वेरी गुड। जी। और इसमें पिस्ताशियो कैसे डाला है? पिस्ताशियो को उसको टोस्ट करके फिर उसको ग्राउंड करके उसका पेस्ट बना के फिर मैंने इसको बनाया। जी। फिनांसिए मेरा एक्चुअली फेवरेट है। जी शेफ। मैं जब पेरिस में एक चॉकलेट शॉप में काम करती थी, मेरी शेफ का फेवरेट था। ओके शेफ। और वो रोज सुबह ये बनाते थे और इसका स्पेशलिटी आपको मालूम है जो मैं चेक करूंगी, जो ब्राउन बटर होता है। जी शेफ, मैंने ये इसमें ब्राउन बटर ही डाला है। तो जब वो बटर को ब्राउन करते हैं, जो उसका जो नटीनेस जो जी बिल्कुल, उसको मैंने बैलेंस किया है। होपफुली आपको अच्छा लगेगा शेफ। तो ये ब्यूटीफुल तो बहुत लग रहा है, आपकी टेक्निक साउंड लग रही है। जी शेफ। और ये जो फ्लावर्स आप लेके आए, दीज आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच शेफ। ये आपने कैसे बनाए हैं बताएंगे प्लीज? शेफ मैंने इसको टैपियोका फ्लावर से बनाया है। इसकी डिटेलिंग जो आपने की है, मुझे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। इसमें फ्लावर लोग जानते नहीं है, लेकिन फ्लावर्स बनाना एक बहुत बड़ा स्किल है, बहुत पेशेंस लगती है। जी बिल्कुल शेफ, बहुत प्रैक्टिस लगता है। आपका जो पेशेंस और आपका पैशन है ये फ्लावर्स में दिख रहा है। शेफ्स, सो स्वीट। ये फ्लावर आपने यूज क्यों किया है आपके प्लेट में? एक्चुअली शेफ ये नॉर्मली जो फ्लावर मेरा है ये वियोला फ्लावर्स मैंने बनाया है। ये हम डेजर्ट को या फिर कोई भी डिश को हम इसको गार्निशिंग में यूज़ करते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना हम इसको एडिबल पेस्ट से ही बनाओ, जो कि और भी ज़्यादा रियलिस्टिक या अच्छा लगे। आपने कितने नंबर का ब्रश यूज किया इस पे ये लाइंस देने के लिए? वो 000 ब्रश है, उससे भी पतला आता है, तो उसको बहुत ध्यान से डिटेलिंग करना पड़ता है क्योंकि एक भी डॉट उसका गड़बड़ हो जाए तो। एयर ब्रश किया है आपने? नो शेफ, उसमें एडिबल पेटल डस्ट से वो ब्रशिंग किया हुआ है। लाइक वाटर कलर पेंटिंग। लेकिन इतनी बारीकी से इतना गहन काम करना जो है ये आसान नहीं है। हाथ मिला ले दोस्त। शेफ थैंक यू सो मच। डिश टेस्ट करिए। जी बिल्कुल शेफ। ओके। So this is almost like a short crust. जी शेफ। है ना? मेरा जो होता है ना, एक चेकलिस्ट होता है कि व्हाट मेक्स अ गुड डिजर्ट मेरे लिए। जी शेफ। तो टू स्टार्ट विद डिफरेंट लेयर्स जो आपने यूज किए हैं, जो आपका बेस है उसका जो कंसिस्टेंसी है, जी शेफ, इट्स नॉट टू थिक, वो एकदम पतला भी नहीं है, इट्स जस्ट राइट। जी शेफ। उसका जो क्रंच है, उसका जो फ्लेवर है इज परफेक्ट। थैंक यू सो मच शेफ। जो फिनांसिए आपने बनाया है उसमें मुझे ब्राउन बटर का टेस्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच। उसमें जो आलमंड पाउडर आपने यूज किया है उसका आलमंड भी बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच। एंड जो आपने उसके ऊपर जो पिस्ताशियो व्हाइट चॉकलेट का कोटिंग दिया है, कभी क्या होता है जब हम पिस्ताशियो और व्हाइट चॉकलेट यूज करते हैं और गनाश बनाते हैं, स्वीटनेस ज्यादा हो जाती है। जी शेफ। इसमें जो ऊपर आपने गनाश में जो लेमन डाल के वो स्वीटनेस कट किया है, जी शेफ। तो मेरे लिए जो मैंने पूरा एक बाइट लिया, जी शेफ, हमारे किचन में एक बहुत मतलब जब मेरे शेफ्स आते हैं और बोलते हैं शेफ ये डिश ट्राई कीजिए, तो जी जस्ट वेट फॉर माय रिएक्शन।
एंड इफ आई रियली लाइक इट मैं सिर्फ उनको देखती हूँ एंड आई जस्ट डू. So I think for me, this dish today is. Thank you so much, chef. Thank you so much. Great. Thank you so much. That means a lot. सूरज, जो आपने साबले शॉर्ट क्रस्ट बनाया है पॉपी सीड का, वो पोस्तो का जो एक अर्दीनेस है, जो बंगाल को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे ऊपर गोंदराज की जो सिट्रस फ्रूटीनेस है, जो अगेन बंगाल को रिप्रेजेंट करती है. ये डिश पोस्तो और गोंदराज की वजह से पेरिस से सीधा बंगाल आ गई है और आपकी हो गई है. मेरे लिए डिजर्ट्स की रेफरेंस पूजा है. मुझे नहीं लगता किसी का इतना रिफाइंड टेस्ट और विजन है डिजर्ट्स को लेके. शी इज द क्वीन ऑफ डिजर्ट. बिल्कुल. और इनके मुंह से इतने कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड आई कैन फील कि शी इज एक्साइटेड, क्योंकि अभी यंग हैं आप, अभी बहुत सीख रहे हैं. फॉर मी द क्रस्ट किल्ड मी. थैंक यू सो मच. पॉपी सीड्स को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उनकी जो अर्दीनेस टोन्स हैं वो कमाल के हैं. अब प्रेजेंटेशन के बारे में तो मुझे लग रहा है कि हमारे किचन में माइकल एंजेलो आए हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सूरज. जी शेफ. रेडी? रेडी शेफ. वेलकम टू मास्टर शेफ. थैंक यू सो मच शेफ. थैंक यू सो मच शेफ. God bless you, बच्चे. This is just the beginning. Thank you so much, chef. Thank you. एक छोटे से गांव से ये टेक्निक, ये फ्लेवर्स, ये प्लेट पे डालना, it's just. Didn't expect this. जब मैं पेरिस गई थी मुझे मालूम नहीं था फिनॉन्से होता क्या है, और ये आज इसने बना दिया है और अपना खुद का ट्विस्ट, खुद की पर्सनालिटी डाल दी है इसमें. मास्टर शेफ के ऑडिशन में जैसे हम डिशेस ढूंढते हैं टेस्ट, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन के लिए, ये डिश उसका एक परफेक्ट उदाहरण है. परफेक्ट. आप एक क्लासिक्स को लेके भी अपने फॉर्म में अपनी पर्सनालिटी, अपने घरों के, अपनी सीख के साथ उन्हें एलिवेट कर सकते हैं. दिस इज एन एग्जांपल. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. Viva Co presents MasterChef India, co-powered by Aqua Insurance and Maggi Masala Magic. Partners ID Fresh Food, Ashirwad Select Atta, Urban Company, Spaces and India Gate Basmati Rice. में कल देखिए. हेलो शेफ्स, कसं काय? मेरा नाम प्राची अगरकर है. झणझणीत. मैक्रोन्स मैंने शेफ पूजा ढींगरा से ही सीखे हैं इनकी एक वर्कशॉप में. To me the textures of flavors work. भाई जूनियर मास्टर शेफ नहीं है ये. एक मिनट. I'm 18 years old, chef. You sure? Yes, chef.